बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक कांड मामले की जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जांच की आंच राजधानी पटना के कोचिंग संचालकों तक भी जा पहुंची है। दरअसल अब तक इस मामले में सॉल्वर गैंग के जो सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, उन अभियुक्तों से पूछताछ के बाद राजधानी के कोचिंग संचालकों की संदिग्ध भूमिका की बात सामने आई है। वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व कर परीक्षार्थियों तक पहुंचाने और छात्रों से बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली में इनकी भूमिका सामने आई है, जिसके बाद इन पर शिकंजा कस दिया गया है। इस बात को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। रडार पर आए कोचिंग संचालकों के विरुद्ध एसआईटी की टीम पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो प्रश्न पत्र लीक करने वाला गिरोह पटना के कई कोचिंग संचालकों के संपर्क में लंबे अरसे से रहा है। गिरोह ने कोचिंग संचालकों की मदद से परीक्षा से पहले ही छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया था। इसके लिए छात्रों से बड़ी राशि वसूल की गई थी, जिसमें कोचिंग संचालकों के मध्यस्थता और हिस्सेदारी थी। कई कोचिंग संचालक तो खुद सॉल्वर की भूमिका में भी जुड़े हुए थे और कुछ ने अपने स्तर पर सॉल्वर उपलब्ध भी कराया था। सॉल्वर गिरोह को यह पता था कि परीक्षा से कुछ समय पहले ही उन तक प्रश्न पत्र पहुंच जाएगा। ऐसे में प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के मकसद से बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर रखा गया था। लोहानीपुर में जिस कंट्रोल रूम में सॉल्वर्स का ग्रुप बैठा हुआ था, उसे वहां पर प्रश्न पत्र सॉल्व कराया गया था। इसके बदले में सॉल्वर्स को 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जाने की बात सामने आई है। लंगरटोली इलाके से गिरफ्तार किए गए अमित कुमार सिंह से भी पूछताछ में इस गिरोह से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं। एसआईटी के सामने कई नए नामों का खुलासा हुआ है, जिनकी तलाश और जिनके बारे में पूरी तरीके से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। इस मामले में कृषि विभाग के सहायक राजेश कुमार और औरंगाबाद निवासी सुधीर सिंह की रिमांड पूरी हो चली है। इन दोनों से कई अहम जानकारियां भी आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी टीम ने हासिल किया है। अब आर्थिक अपराध इकाई 2 अन्य अभियुक्त शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह और निशिकांत कुमार राय को रिमांड पर लेने की योजना बना रही है और धीरे धीरे ही सही बीपीएससी पेपर लीक मामले में लगातार जो है आर्थिक अपराध इकाई अपना काम कर रही है और एक के बाद एक तमाम तरह के लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। जिन पर भी शक की सुई घूम रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या तो उनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार के माथे पर एक और कलंक बीपीएससी पेपर लीक के रूप में कुछ ही दिनों पहले लगा था। इस कलंक के लगने के बाद न सिर्फ आयोग बल्कि सरकार भी निशाने पर आ गई। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में बिहार की थू थू होने लगी और सवाल ये पूछा जाने लगा कि अब क्या बिहार में सिविल परीक्षाएं भी बिना पेपर लीक के नहीं हो पाएंगी। तात्पर्य बीपीएससी से था। बीपीएससी का इतिहास ऐसा रहा है कि आज तक कभी इस परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन 2022 में वो सब कुछ हो गया जो कभी नहीं हुआ। अब ऐसे में लगातार आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही है और मामले में अब पटना के कोचिंग संचालकों की भूमिका भी निखर कर सामने आ रही है। हालांकि जब इस मामले की जांच पूरी हो जाएगी तो तस्वीर और भी साफ होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।